हेलो मंगलवार, स्वागत आपका मंगल टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विलेनस गेम ऑफ पनिशमेंट की एपिसोड नंबर 7। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उस विले को जहाँ पर जाऊ रहती है और यहाँ पर देखते हैं गार्ड को और सर्वेंट को जो कि अपना काम बखूबी निभा रहे थे। जाऊ जो कि एक पेड़ के ऊपर खड़ी होती है, वो कह रही होती है कि यहाँ का सर्वेंट और गार्ड अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ पर सब अपना अपना काम जानते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है और कब टाइम पर करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मॉडल का जो लीडर है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, यानी कि अपने सर्वेंट को और अपने गार्ड को अच्छे से ट्रीट करता है। एक इमोर्टल लीडर होने के नाते वो अपना काम अच्छे से कर रहा है। लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैंने सुना है कि सबसे नखरे करने वाली उसकी बीवी है जो कि एक अलग महल में रहती है, यानी कि कोर्ट की दूसरी तरफ, और वही सबसे ज्यादा नाटक करती है। तभी हम देखते हैं चारों मेट को जो कि जाओ के पास आ जाती है और कह रही होती है कि मैडम आप ऐसा बिल्कुल मत करना, वहाँ से छलांगे मत मारना, आपके हाथ पैर तो टूटेंगे सो ठीक हो जाएंगे लेकिन हमारी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएंगी। हम आपके लिए जो करना होगा हम करेंगे, लेकिन प्लीज आप वहाँ से हट जाइए। और वो बेचारी तीनों रोने लगती है और जाओ कहती है कि देखो इनका तो नाटक शुरू हो गया, मैं यहाँ पर छलाने मारने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, मैं बस यहाँ से उठकर व्यू देख रही थी इस नज़ारे का। फिर वो इनकी ओर देखते हुए एक इविल सा स्माइल देती है और इस स्माइल को देखकर वो चारों बेचारी बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। कहती है कि मैडम के मन में फिर से कोई ना कोई ख्याली पलाव चल रहा है और फिर से हम कोई ना कोई मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अब हमें तो भगवान ही बचाए, मैडम कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है जिसका भुगतान हमें भुगतना पड़ता है। फिर वो धीरे धीरे करके पेड़ से नीचे उतरने लगती है, जिसे देखने के बाद वो चारों मेड के तो पसीने छूट जाते हैं। वो कहती है मैडम गिरी तो इस बार हमारा खैर नहीं। जाओ कहती है कि मुझे पता चल गया इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर थी वो सचमुच का कोई काम की नहीं थी, मतलब इसका पॉपुलैरिटी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ऊपर इसको देख के सब हेट करते थे। अगर कोई मुझे लीडर बना देता तो मैं ऐसा ऐसा काम करती जो किसी ने नहीं सोची होगी। ऊपर से ये पेड़ इतना ज़्यादा लंबा है कि मुझे उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फिर वो नीचे उतरने के बाद इन चारों से कहती है कि तुम लोग जाके सबको बुलाओ हिडन कोर्ट में, यानी कि पहले जहाँ पर जाऊ रहती थी वहाँ पर सबको बुलाती है और कहती है कि एक बात खानो कान किसी को खबर ना पड़े, यानी कि तुम्हारे लीडर के पास एक खबर ना पहुँचे और सबको चुपके से वहाँ पर बुला लो। वो चारों एक दूसरे की तरफ देखती है और कहती है कि ये तो करना ही पड़ेगा हमें, वरना हम तो जान से जाएंगे। फिर वहाँ से दो चली जाती हैं और दो रहती है जो कि जाऊ को कह रही होती है कि मैडम आप कुछ पीना चाहेंगी, जैसे कि चाय। थोड़ी देर बाद कोर्ट में सब लोग हाजिर हो जाते हैं और जाऊ वहाँ पर आती है। फिर जाऊ एक सर्वेंट से कहती है कि तुम्हारे पास क्या ऐसा पॉट है जो बहुत ज़्यादा काम का है और यहाँ के लीडर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, अगर है तो वो पॉट मेरे लिए एक लेके आओ। जाओ कहती है कि तुम्हें नहीं पता, एक लड़की जब 18 साल हो जाती है तो वो अपने बारे में ज़्यादा बातें करने लगती है। उस सर्वेंट को कुछ समझ में नहीं आता। वो कह रही होती है कि मैडम सच में पागल हो गई है। यहाँ पर जितने सारे सर्वेंट और आम लोग रहते हैं वो सारी बातें बनाने लगते हैं कि मैडम इस बार क्या करने वाली है, इस बार उसके जहन में क्या चल रहा है, क्या इस बार वो फिर से किसी को सजा देने वाली है बिना बात के। आसपास के जो लड़कियां रहती है वो कह रही होती है तुम चुप करो, वरना अगर मैडम सुन लिया तो तुम लोगों को भी सजा मिल जाएगा। तभी एक मुच्छर मैन आता है वहाँ पर और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि मैडम के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाने की, मैडम के बारे में कंप्लेन करने की तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं है, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वो मुसलमान कहता है कि अगर तुम लोगों ने और एक वर्ड बोला मैडम के बारे में तो मैं तुम्हारा मुंह सुई और धागे से सील दूंगा, फिर तुम लोग बातें करने के लिए तुम्हारे पास मुंह ही नहीं होगा। वो लोग डर जाते हैं और इसकी बातें सुनने के बाद वहाँ से चुपचाप अपने अपनी जगह पर कल्टी मार लेते हैं। ये मुच्छरमैन जो कि बहुत ज़्यादा ठरकी रहता है, वो आसपास के जितने सारे सर्वेंट होते हैं उनको ताड़ते रहता है हमेशा और उनको देख कर एक बैड कमेंट देता रहता है, जिससे सारी सर्वेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। फिर वो जाओ के पास जाता है और जाओ के पास जाके वो ग्रीट करता है और कहता है कि मेरा नाम है जी चेंग, आई होप कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे यहाँ पर जितने सारे सर्वेंट और ब्यूटीफुल लेडीज है। तभी साइड से बहुत जोर जोर से आवाज़ आती है। ओ जी चेंग जब देखता है जाओ की तरफ तो हम देखते हैं कि जाओ उसकी मूछें देख के बहुत जोर जोर से हंस रही होती है। जाओ कहती है कि देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ हंसने के लिए, मुझे नहीं हंसना चाहिए था, लेकिन तुम देखने में ऐसे लग रहे हो जैसे डुअल बैटल में एक जो सिपाही रहता है वहाँ पर बैटल करते हैं, बड़े बड़े मूँछों लेकर वो अपने मूँछों से पंगा लेते हैं, वैसे तुम देखने में लग रहे हो और सॉरी मैं तुमको देख के हंसा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर वो अपने आप से कहती है कि देखो जाओ तूने ऐसे देख कर हंस दिया, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ मत करना वरना इनको सब पता चल जाएगी तू जाओ नहीं है। फिर वो कहता है कि जाओ मैं हूँ जी चेंग, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। चेंग को यह बात सुन के बहुत ज़्यादा बुरा तो लगता है, लेकिन वो जाओ के सामने कहता है कि मैडम मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मेरे मुँह छू देकर कम से कम हंस तो रही है, आपको मज़ा तो आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा गिफ्ट है। और बाहर से सारे लोग इनकी हंसी और मजाक को सुन रहे होते, जिससे सबको लगता है कि ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं, इतना हंस क्यों रहे हैं।
मैडम जाओ ने इतना हंसना कब से सीख लिया, हमने उसको हंसते हुए कभी नहीं देखा। फिर वो मुचरमैन यानी कि चेंग सोच रहा होता है अपने मन के अंदर कि मुझे एक बार कोर्ट यार्ड में अपना पोजीशन मिलने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुमको तो कोई पसंद ही नहीं करता, तुम तो एक सेमलेस इंसान हो। तुम्हें देखने के बाद ही सबको ऐसा लगता है कि ये कब किसी का सजा दे देगी, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही हंस रही हो। आज हंस रही हो लेकिन इसके बाद तुम हंस नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार मेरा पोजीशन आने के बाद मैं तुम्हें ऐसा यहाँ से धक्के मार के भगाऊंगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। मेरा अगला प्लान फेल हो गया था, लेकिन इस बार का प्लान बहुत ज़्यादा धांसू होने वाला है, क्योंकि इस बार तुम यहाँ पर नहीं टिकने वाली। जाओ, ओह सॉरी मैडम जाओ। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी मैडम मेरे लिए इतना ज़्यादा खुश हो रही है, यानी कि मेरे मूंछों को देख के इतना ज़्यादा हंस रही है, यानी कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। मैंने इनको भी हंसाया, तो ऐसा मैं करता हूँ कि मैं मैडम को कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें उनके कामों में हेल्प कर देता हूँ और उनसे एक अच्छा डील कर लेता हूँ। जैसे मेरा पोजीशन मुझे मिल जाएगा और फिर मैं मैडम के लिए बहुत ज़्यादा खास बन जाऊँगा। ये भी एक आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी जाओ तो बस मिस्ट्रेस है हेल्पफेयर मॉडल का, यानी कि हमारी यहनू का, और वो अपने हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा खास बन जाऊँगा और फिर मेरी चांदी ही चांदी होगी। और ये सभी अपने मन में सोच रहा होता है। और एक बार मैं यहाँ का सबसे ज़्यादा खास बन गया तो मेरे मूंछों का कसम, मैं यहाँ पर सब पर हुकूमत करूँगा, जो चाहे वो कर सकता हूँ, कोई भी यहाँ से कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। और मौका मिलने पर मैं राजशाही को लूट कर यहाँ से भाग भी जाऊँगा। फिर जाओ अपना हंसना बंद करती है और उसको कहती है कि तुम फायर हो गए, यानी कि मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ, तुम्हारा जो भी पोजीशन था मैं तुमसे छीन रही हूँ। जिसे सुनने के बाद चैंग के तो पसीने छूट जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कह रहा होता है कि क्या ये अचानक से इसने क्या बोल दिया, क्या मैंने सही सुना? जाओ उसके ऊपर जोर से चिल्लाते हुए टेबल के ऊपर अपना हाथ मारते हुए कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने धीरे धीरे करके राज परिवार को लूटने की कोशिश किया, यानी कि तुम अपने बस पॉकेट भरते रहे और यहाँ के लोगों को दिक्कत देते रहे। और तो और तुमने यहाँ पर जितने सारे सर्वेंट थी उनके ऊपर भी तुमने अपनी गंदी नजर डाली। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। हेल्पफायर मॉडल की तुम जैसे नमूने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसे नमूने जब तक यहाँ पर रहोगे तब तक अपना झोली भरती रहोगी और यहाँ के लोगों को तकलीफ देते रहोगे। मैं तुमको यहाँ से फायर करती हूँ, अगली बार यहाँ से अगर दिखे ना तो तुमको सीधा मैं जेल में डाल दूंगी, निकल जाओ यहाँ से। इसे सुनने के बाद तो चैंग की होश ही उड़ जाते हैं और मेड सोच रही होती कि मैडम को अचानक से क्या हुआ, इतनी अच्छी बातें से कैसे करने लगी। और चैंग यहाँ पर रो रहा होता है कि मैडम मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ, कोई आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है ताकि मैं ऐसा नहीं हूँ, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। देखो मैं अच्छा बंदा हूँ और मैं यहाँ पर अच्छे से काम करता हूँ, मैंने कोई पैसे वैसे की चोरी नहीं किया। जाओ यहाँ पर कहती है कि तुम यहाँ से चुपचाप जा रहे हो या फिर मैं यहाँ पर गार्ड को बुलाऊं तुम्हारी पिटाई करके यहाँ से भगाने के लिए। अब चॉइस तुम्हारी ऊपर है, क्या तुम यहाँ से आराम से जाना चाहते हो या फिर मैं गार्ड को बुलाकर तुम अच्छे से पीट कर मजा चढ़ा कर यहाँ से जाना चाहोगे। चॉइस तुम्हारे ऊपर है, देख लो तुम्हें क्या करना होगा। फिर जाओ के इशारे पर सारे लोग उनके सामान लेके आते हैं और हम देखते हैं एक चोर को जो कि चैंग ने भेजा होता है कि राजमहल के अंदर जाओ और सारे सोने गहने जितने सारे सामान है वहाँ पर चोरी करके लेके आओ। जिसे देखने के बाद चैंग के तो है उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ये चोर यहाँ पर कैसे पकड़ा गया, मैंने तो उसको बोला था संभाल के रहने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात मैडम को यहाँ ये बात कैसे पता चली। जाओ कहती है कि देखो तुम्हारी जितनी सारी चोरी थी वो सब के सब तो पकड़ी गई, अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। अब तुम्हें मैंने एक भागने का मौका भी दिया था लेकिन तुम यहाँ से गए नहीं, अब तुम यहाँ पर रुक दो, अब तुम सीधा जेल में जाओगे। देखो जितनी सारी तुम्हारी प्रॉपर्टी है और जितनी सारी तुम्हारी सब कुछ तुमने यहाँ से चुराया था वो तो सब तुम पकड़े गए। और फिर अपने गार्ड को कहती है कि इसकी जितनी सारी प्रॉपर्टी है और जितने सारे पैसे इसने चुराए हैं सारे के सारे सीज कर दो और इसको जेल में डालो सीधे जाके और इसको 100 कोड़े बरसाओ ताकि इसको अकल ठिकाने आ जाए। वहाँ पर एक गार्ड आता है और उसका मुंह पकड़ के वहाँ से ले जाता है और कहता है कि चल रे कान खजूरी, तूने तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे सामान चोरी किया ना, अब देख मैं तेरे ऊपर कैसे कोड़े बरसाता हूँ। चैंग कहता है लेकिन मैडम मैंने तो बस आपकी बातें मानी थी, आपका ऑर्डर फॉलो किया था, तब जाकर मैंने ये सब किया था। जाओ कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे कहने पर क्या है, लेकिन अगर मैं तुमको ये सब करने के लिए नहीं कहती तो मुझे तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें पता कैसे चल रहा है कि तुमने इतना सब कांड किया है। मेरे कहने पर तुमने ये सब किया और मुझे बहुत सारा एविडेंस मिल गया तुम्हारे खिलाफ, ये काफ़ी है तुमको यहाँ से निकालने के लिए। अगर एक बास्केट के अंदर एक सड़ा हुआ एप्पल हो तो धीरे धीरे करके सारे फलों को खराब कर देता है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर फायर करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर जितने सारे लोगों को गद्दार बन जाए तुम्हारे जैसे। फिर उसको जाने के बाद जाओ को 5 पॉइंट मिलते हैं एक विलेन को यानी गुंडे को सजा देने के लिए। जाओ कहती है कि मैंने इतना बड़ा काम किया, बस मुझे
5 पॉइंट मिले, ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो गया मेरे लिए, लेकिन ठीक है 5 पॉइंट मिले तो सही। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मुझे बहुत सारे टाइम लग जाएंगे बहुत सारे पॉइंट करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो ये सब शुरुआत हुई है। मुझे फर्स्ट प्लेस लाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, मैं वो करूँगी। फिर वो पॉट के अंदर कुछ फूल रखती है और कहती है कि आज चौथा दिन है और मैं इस घर को क्लीन करना चाहती हूँ, इस कोर्ट को, और यहाँ अब से मैं यहीं पर रहूँगी। सब लोग मिल जाओ यहाँ पर इस घर को साफ करने के लिए। उस पॉट को हवा में उछालते हुए कहती है कि आज से ये डोमिनेटिक जो पॉट है वो हमारा फैमिली का हिस्सा बन गया और आज से इस कोर्ट में सब लोग आएंगे और सब लोग यहाँ पर काम करेंगे जैसे बाकी हॉल में लोग करते हैं। अगर यहाँ पर किसी को काम करने का मन नहीं है तो यहाँ पर आराम से जा सकता है। और वो इस बात को अच्छे से सेलिब्रेट करती है, जिसे देखने के बाद सारे सर्वेंट कहते हैं कि मैम का दिमाग शायद से हिल गया है। कोर्ट के अंदर वो कभी भी इतना अच्छे से नहीं बोला कि घर का साफ सफाई करो और बाकी वक्त कामों के लिए भी उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज इनको क्या हो गया है अचानक से। फिर वो अपने खास सर्वेंट को कहती है कि जाओ जाकर सबको कह दो कि अपने पास एक पेन और एक पेपर लेके आए और मेरी सारी बातें कहाँ माने और वहाँ पर लिख ले, और अब की बार मैं जो जो बोलने वाली हूँ वो सब तुमको करना पड़ेगा। और अगर किसी को मन ना करे तो यहाँ पर आराम से जा भी सकता है, और साथ ही साथ अपना नाम और अपना एज और अपने घर का पता भी नोट कर देना, ताकि तुमको अगर जब सैलरी मिले तो तुम आराम से यहाँ पर ले जा सकते हो। अगर किसी का मन ना करे तो यहाँ पर चुपचाप जा सकता है बिना कोई बकवास किए। तो गुस्से में सब वो कहती है अगर किसी को यहाँ पर काम नहीं करना तो मुझे अभी बता सकता है, मैं वहाँ उसको यहाँ से फायर कर दूंगी और अपने घर में जाकर सारी ज़िंदगी आराम करते रहना। लेकिन अगर मुझे गुस्सा आया तो देख लेना, मैं तुम लोगों किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी सारी बातें तुम लोग समझ लो और राइट डाउन कर लो जो मैं तुमको बोल रही हूँ। और जो काम करेगा उसे सिल्वर करेंसी मिलेगी बहुत सारा, और जो अच्छे से काम करेगा उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। तो तुम लोग अपने दिमाग में सब बात बैठा लो, मेरी बात अगर टालोगे तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उन लोगों को एक पेपर देती है और कहती है कि इसमें जितने सारे लोगों का नाम है और जितने सारे सर्वेंट है और गार्ड है अपना नाम और पता यहाँ पर लिख सकते हैं। सब लोग मिलकर यहाँ पर जाओ कहने पर सब लिखने लगते हैं और अपना नाम पता ठिकाना सब यहाँ पर कमेंट करते हैं। सबको जाओ की बात अच्छी लगती है, ताकि सब अपना नाम पता ठिकाना इस स्पॉट में लिख रहे हैं और अपना मंथली सैलरी जो है वो उनको आराम से मिल सकता है, जिससे उनका घर का खर्चा भी चल जाएगा, उनके पास कुछ पैसे भी बच जाएंगे। जाओ जो कि पता है उसको कि उसको क्या करना चाहिए और कैसे लोगों को हेल्प होना चाहिए, वो अच्छे से जानती है। और वो ठहरी 21वीं सदी की लड़की, तो उसको सारी चीज़ें पता होता है कि कैसे सारे चीज़ें कलेक्ट करना होता है, जिसे इस सदी में जितने सारे लोग हैं और जितने सारे सर्वेंट हैं जो अपने पैसे अच्छे से नहीं रख पाते, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पहले ही दिन सबको अपना अपना फर्स्ट सैलरी मिलता है, जिससे सारे लोग खुश होते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम लोग इतने सारे पैसों को करेंगे क्या, क्योंकि इन लोगों को पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इनके पास इतने सारे पैसे एक साथ आए होते हैं, और जिससे इन लोग खुश भी तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डर भी रहे होते हैं कि बाकी लोगों को हमारे ऊपर क्या रिएक्शन होगा, यानी कि हमारे जो लीडर है वो हमको क्या बोलेंगे, या फिर सही होगा या फिर गलत होगा। हमें तो लगता है कि मैडम अपना दिमागी संतुलन खो बैठी, क्योंकि पहले वो ऐसा नहीं करती थी, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब उनको हमारी इतनी ज़्यादा टेंशन कैसे हो रही है और वो सारी चीज़ें अच्छे से संभालने की कोशिश भी कर रही है। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 7 यहीं पर एंड होता है। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक ना कर सो तो डिसलाइक भी मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।